पहुंचाना जहां मैं इन सवालों से थक कर कह दूं कि ये सवाल के जितने भी उत्तर मिल जाएं ये परमात्मा उनसे बड़ा है। एक दार्शनिक की एक बात कहीं पढ़ी थी। वो कहता है कि परमात्मा के होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रमाण तो हम उस चीज का देंगे ये कि कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रमाणों की हम बात करते हैं ये तो इस माया के प्रमाण हमें दे सकते हैं। मैटर the world that we see, the physical world that we see, we experience, बट ये उसके भी पार है। इसलिए फिर आनंद की अवस्था की बात की जाती है, इसी रिदम की बात की जा रही है। इस एक के साथ जब एक हो जाते हैं तो फिर जैसे ये बहे हम वैसे बहते हैं। कारण हम तब ढूंढते हैं जब हम इसके साथ बहे नहीं रहे, इसके साथ नहीं चल रहे, जब इसके भाव के खिलाफ चलने का ध्यान है, तो जीवन में संघर्ष है, तो जीवन में कारण है। और जैसे मेरी अवस्था ये अब ये जहाँ चलाए मैं वहां चल रहा हूँ, तो जीवन में संगीत बनता है, संघर्ष की जगह संगीत बन जाता है। और जब संगीत बन जाता है तो फिर कारण नहीं, कारण कब तक है, सवाल तब तक है जब तक सुर ताल समझ रहा हूँ। और जब पता चल गया कि संगीत बजता कैसे है, संगीत होता क्या है, तो फिर कारण नहीं, फिर आनंद। कहीं किसी को गाते हैं और आनंद आ रहा है तो हम कारण नहीं पूछते, क्योंकि आनंद का एहसास ले रहे हैं। कारण कब तक पूछा जाता है, अच्छा इसने गाया कैसे, बजाया कैसे, जब तक बुद्धि से उस अनुभव में ले रहा हूं। और भक्ति इस बुद्धि के पार का विषय। जीवन में जब तक सब ठीक चल रहा है, बड़ी आम बात एक है, दुख में इंसान परमात्मा को याद करता है। हर एक इंसान की कहानी है। कबीरदास जी ने भी कहा कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, क्योंकि इंसान का मन इस प्रकार है। जब कुछ बिगड़ता है, जैसे दास ने शुरुआत जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक एहसास नहीं होता। शरीर बिल्कुल चल रहा है, शरीर का भी एहसास नहीं होता। जीवन ठीक चल रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ करने वाला मैं हूँ, और सब तक अच्छा हो रहा है, तो करता होने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा अहंकार मजबूत हो रहा है, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है। और जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो मेरी इच्छा के विपरीत है, मेरे अनुसार नहीं है, नुकसान है, और तब मेरा जोर चलना बंद होता है, तो मैं परमात्मा को आवाज देने के लिए भी राजी हो जाता हूँ। कल तक जो खुद को नास्तिक कह रहा था, जरूरत पड़ी तो वो भी आस्तिक बनने को तैयार हो जाता है कि काम बनता है तो आप इसको पुकार के देख लें। जब तक सही है तब तक करता होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जब तक मैं करता खुद को मान रहा हूँ, चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ, और जब थकता हूँ, हारता हूँ, तो मैं परमात्मा को आवाज देने को तैयार हो जाता हूँ, जैसे ही खराब। और भक्ति की अवस्था ये है, भक्ति का प्रमाण ये है, भक्ति का आनंद ये है कि मुझे सदगुरु की कृपा से ये बात समझ आ जाती है कि चाहे मेरे अनुसार अच्छा चल रहा है या मेरे अनुसार कुछ विपरीत हुआ है, करता मैं दोनों ही अवस्थाओं में नहीं, करता ये परमात्मा है। सिर्फ मेरा खुद को करना मानना मेरी इस अवस्था को खराब करता है या ठीक करता है। मेरी मनोवस्था कैसी चल रही है, उसका एक ही कारण है कि मैं खुद को करता मानता हूँ, तो फिर चीजें जो मेरे अनुसार हैं मुझे खुश करती हैं, जो मेरे अनुसार नहीं है वो मुझे विचलित करती है, परेशान करती है।
मैं संघर्ष करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ चीजें ठीक करने का। और अनंत की अवस्था जीवन में तब आती है जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से मुझे अपनी पहचान हो जाती है, जब ये पता चल जाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। करता खुद को मानना मेरी मूर्खता थी। करता को मानना ही एक कारण था कि मेरी इस परमात्मा से दूरी थी। जैसे ही करता भाव खत्म होने लगता है, वैसे उतना ये निरंकार मेरे जीवन में बसने लगता है। ये परमात्मा मेरे जीवन में बसने लगता है। दुख में इंसान राजी हो जाता है परमात्मा को आवाज देने के लिए, क्योंकि वहां खुद को करता मान रहा है तो हार देखनी पड़ रही है। हार के डर से वहां पर करता को ढूंढने लगता है। और जब तक सब अच्छा चल रहा है तब किसी और को करता मानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अच्छा चल रहा है और मुझे क्रेडिट ना मिले। मेरी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं। तो इसलिए इंसान सिर्फ इस चक्र में घूमता रहता है। एक घड़ी खुद को करता मानता है, दूसरी घड़ी करता को आवाज देता है, एक घड़ी फिर करता मानता है, फिर आवाज देता है। इसी चक्र में इंसान घूम रहा है। दुख की घड़ी आई तो इसको आवाज देनी शुरू, सुख की घड़ी आई फिर इसे विसार देता है, क्योंकि अवस्था के आधार पर आवाज दी जा रही है। जानकारी नहीं है, प्रेम नहीं है, देखा नहीं है, अभी भी खुद को करता माने हुए है। और उस मौके पर भी खुद को करता मानते हुए परमात्मा को आवाज दी जा रही है कि अब मेरी अकल कह रही है कि परमात्मा को बुला ले, आवाज दे दे। और भक्ति का प्रमाण यही, एक भक्त का प्रमाण यही जीवन में भक्ति है। इस बात की महक आती ही तब है जब इंसान खुद को करता मानना छोड़ देता है, क्योंकि इस परमात्मा को देख लेता है, इस अविनाशी को देख लेता है, इस कर्ता पुरख को देख लेता है, करने वाला ये निरंकार। और इस निरंकार को जान लेना, इस निरंकार को देख लेना, इस कर्ता को देख लेना और फिर अपनी मैं को मिटा देना, ये एक भक्ति, ये भक्ति सद्गुरु ने बताई। ये भक्ति जो आनंदमय, ये भक्ति जो सत्य से मुझे जोड़ती है, ये भक्ति जो इसके एहसास में मुझे हर पल रखती है। इसी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। और इसीलिए ये मानव तन मिला है। और यही आवाज ये युगों